खबर नालंदा से, जहां पर 150 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का एक बच्चा गिर गया है। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के कुल फतेहपुर गांव की है और ये कहा जा रहा है कि छुटकी अहरा खंधा में खुले बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। इधर बोरवेल में बच्चा गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन जो है वो दल बल के साथ फिलहाल मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाने में जुटी हुई है। जेसीबी से जमीन की खुदाई की जा रही है। अब तक 15 फीट की खुदाई की जा चुकी है। बच्चा बताया जा रहा है कि 50 फीट पर फंसा हुआ है। बच्चा कुल फतेहपुर स्थित महादलित टोला निवासी डोमा माझी का 4 साल का बेटा शिवम माझी बताया जा रहा है। पिछले 5 घंटे से लगातार यह रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चलता हुआ, और ये तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे होंगे आप बोरवेल में। अब कैमरे की मदद से उन तस्वीरों को भी देखा जा रहा है जिसमें बच्चे की मूवमेंट नजर आ रही है। ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उसे सांस लेने संबंधी कोई परेशानी ना हो। बोरवेल में बच्चे के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई कर बच्चे को सकुशल रखने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा, जब 50 फीट तक जो है वो खुदाई का काम होगा और बच्चे तक पहुंच पाएंगे हम। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ गए हैं। संजय, जरा सबसे पहले इस वक्त कितनी खुदाई जो है वो की जा चुकी है, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त लग रहा है, जितना वक्त बीत रहा है, उतनी ज्यादा परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपको सीधे तस्वीरों से जोड़ता हूँ और जो गहराई है, अगर कैमरा पर्सन दीपक दिखा पाए तो 25 से 30 फीट के करीब जो है खुदाई हो चुकी है और कई पोकलेन मशीनें यहाँ लगाई गई हैं। और राहत की बात है कि अभी भी जो कैमरा है उससे ऑब्जर्वेशन जारी है और वही वो बोरवेल है जहाँ पर लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है और कैमरे से देखा भी जा रहा है। एक राहत की बात है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच गई है दल बल के साथ। जो जवान हैं और जो अधिकारी हैं वो पहुँच गए यहाँ पर। तमाम जो अधिकारी हैं नालंदा के और लोकल जो ब्लॉक है वहाँ के सारे अधिकारी पहुँच गए हैं और बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और देखा जा रहा है। कैमरे से सतत निगरानी जो है वो लगातार जारी है। हालांकि आसपास की जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई है और लगातार अनुरोध किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, चूंकि रेस्क्यू वर्क चलाना प्रायोरिटी है, इसलिए भीड़ से किसी तरह का व्यवधान न हो, इसलिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो यहाँ से हटें। तो बड़े बड़े पोकलेन मशीन जो है वो लगाए गए हैं और अधिकारी लगातार काम यहाँ पर कर रहे हैं। संजय, जैसा आप बता रहे हैं कि 25 फीट तक खुदाई की जा चुकी है, 50 फीट पर बच्चा अटका हुआ है, तो यानी कि तकरीबन अभी 3 से 4 घंटे और लगेंगे 50 फीट तक की गहराई तक पहुंचने में। देखिए, वक्त लगेगा, इस बात से इंकार नहीं सकता, लेकिन पोकलेन मशीन की संख्या बढ़ाई जा रही है तो हो सकता है कि समय और कम लगे। प्रायोरिटी इस बात की है कि बच्चा जो है वो सकुशल रहे, इसलिए लगातार डॉक्टर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगाए गए हैं कई, उसको लगातार सिलेंडर जो है वो दिया जा रहा है। एक परिजन जो है वो उनको देख सकते हैं, वो बोरवेल के ऊपर जहाँ पर बच्चा गिरा है वो खड़े हैं, ऊपर से आवाज भी लगातार लगा रहे हैं ताकि बच्चे में किसी तरह की घबराहट न हो, वो आवाज जो है वो सुन सके। लेकिन प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं और हम सबको मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि बच्चा जो है वो सकुशल रहे और लगातार जो रेस्क्यू वर्क चल रहा है और हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर बेवजह भीड़ न लगाएं और एक दूसरे को सहयोग करें। संजय, क्या घर वालों के आवाज देने पर, जैसा आप खुद बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिख रही हैं कि वहां पर एक शख्स बैठे हुए हैं बोरवेल के पास, वो अगर घर वाले हैं तो क्या उनकी आवाज पर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है? जी बिल्कुल, घर वाले जो हैं वो बैठे हुए वहाँ पर और बार बार वो जो है आवाज दे रहे हैं हमें। अच्छा, ये प्लीज आप नहीं, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आपको हम बाइट दे। कितने फीट
आप काम करने दीजिए, आप काम करने दीजिए प्लीज। अभी ये 50 फीट पे बच्चा है, लगभग 50 फीट पे बच्चा है, ठीक है। अभी 15 से 20 फीट अभी आपके सामने हम खोद रहे हैं, 15-20 फीट हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं मैनुअली ऊपर से भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बट देखते हैं हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। हमारा प्रयास है इस बच्चे को सही सलामत निकालना, ठीक है। ऑक्सीजन सब ऑक्सीजन बंदोबस्त किया हुआ है, कैमरा लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा मूवमेंट कर रहा है, पानी के अंदर है, लेकिन पानी कम है, डूबने वाला पानी नहीं है। तो प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा जल्दी निकल जाए। यहाँ से भी आप लोग जी कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप लोग बीच में, लेकिन बिल्कुल एनडीआरएफ की टीम हमसे भी रिक्वेस्ट कर रही है कि यहाँ पर चूंकि रेस्क्यू वर्क चल रहा है तो किसी तरह का डिस्टर्बेंस न हो, और उन्होंने बताया कि मैनुअली भी निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उन्होंने बताया कि बच्चा लगातार मूवमेंट कर रहा है और कैमरे में तस्वीर भी आ रही है कि वो सकुशल है। बच्चे की माँ संभवतः है, जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, वो देखिए बात कर रहे हैं वहाँ पे और वो पूछ रहे हैं। जो जानकारी मिल पाई है 9-9:30 बजे का वक्त था जब शिवम की मां खेतों के लिए निकली थी और शिवम भी पीछे पीछे चला आया था और उसी दौरान जो है वो बोरवेल में गिर पड़ा और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल। तो जो अभी एनडीआरएफ के अधिकारी थे वो बता रहे थे कि टॉर्च से लगातार देखा जा रहा है, कैमरे से भी देखा जा रहा है। शिवम की मां अभी तस्वीरों में नजर आ रही है, वहाँ देख सकते हैं आप, देख सकती हैं तस्वीरों में। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि शिवम मूवमेंट कर रहा है और कैमरे में ये सारी तस्वीरें आ रही हैं और घटनास्थल से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि इसी तरीके से वो मूवमेंट करता रहे। माँ बराबर हाथ जोड़ रही हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे कह रही हैं कि बच्चे को आप सकुशल निकालिए। जाहिर सी बात है कि माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। मैनुअली कोशिश की जा रही है, चूंकि शिवम जहाँ फंसा हुआ है उसके नीचे पानी ज्यादा है, जहाँ पर शिवम अटका पड़ा है वहाँ पर पानी ज्यादा नहीं है। तो लगातार कोशिश इस बात की है कि शिवम को वहीं से मैनुअली निकाला जाए, जैसा कि एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया। दूसरी तरफ जो यहाँ पर पोखरेन मशीन है उससे भी खुदाई का काम चल रहा है, यानी कुल मिलाकर जो रेस्क्यू वर्क है वो चल रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोऑपरेट करें और बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू वर्क में सहयोग वो कर सकते हैं। और अभी भी अफरा तफरी का माहौल, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम एक और बैरिकेडिंग कर रही है, यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, ताकि व्यवधान किसी तरीके से न पड़े। कई सिलेंडर्स जो है ऑक्सीजन के वो लाए गए हैं और बच्चे को ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है और ऑक्सीजन उसको दी जा सके इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक एनडीआरएफ के अधिकारी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए जवानों के साथ और अब रेस्क्यू जो है उसमें तेजी आई है। देखना होगा मैनुअली निकाल लिया जाता है या फिर जो पोखरेन से यहाँ पर खुदाई की जा रही है उससे शिवम को बाहर निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू वर्क चलता हुआ पटना नालंदा के इस गांव में और सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ एक बड़ी समस्या जो लगातार बार बार और कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें जो आती हैं संजय, कि बोरवेल की खुदाई की जाती है फिर उसे खुला छोड़ दिया जाता है और यही हादसे को आमंत्रण देते हैं, जहां पर कभी ना कभी इस तरह की घटनाएं आ जाती हैं और कई बार दुखद खबरें भी आ जाती हैं कि बचाया नहीं जा सका बोरवेल में गिरे बच्चों को। तो ऐसे में एहतियात, ये जानना, ये समझना कि जब बोरवेल की खुदाई आप कर रहे हैं और अगर वहां पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे बंद कर दिया जाए, ये तमाम मानकों के बावजूद घटनाएं नहीं रुक रही। देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रही हैं और कई बार घटनाएं हो जाती हैं जो दुखदपूर्ण होती हैं। आज भी सिंचाई के लिए ये बोरवेल जो है उसको गड्ढा को खोला गया था और उसको भरा नहीं गया था। माँ के पीछे पीछे शिवम आ गया और दुर्भाग्यवश वो उसमें गिर पड़ा। उसके बाद अब देखिए कैसी तस्वीर सामने आई है। तो अभिभावकों से भी अपील होगी न्यूज़ 18 की कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। अगर बच्चा माँ के साथ पीछे से निकल गया तो अभिभावकों को भी देखना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। बच्चे बेचारे को क्या पता कि कहाँ इतना बड़ा गड्ढा है और उसमें पाँव पड़ जाएगा। और कई बार हमने देखा और जैसा कि आप बता रही हैं किस तरह की घटनाएं होती हैं जो बाद में काफी दुविधापूर्ण
तस्वीर जो है वो सामने आती है और आज एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई है। और देखिए एनडीआरएफ की टीम पटना से पहुंची है, पूरा संजय आप बने रहिए, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर ग्राउंड जीरो से लाइव दिखा रहे हैं जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। सुबह 9 बजे की घटना है जब ये बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे खेत की तरफ बढ़ गया और रास्ते में ये बोरवेल जो खुला छोड़ दिया गया था उसमें ये बच्चा गिर जाता है। गनीमत की बात यह है, राहत की बात यह है कि बच्चा जो है वो 50 फीट पर अटका हुआ है जहां पर पानी कम है और बच्चे के मूवमेंट की तस्वीरें भी दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे जहां बोरवेल में शिवम का मूवमेंट नजर आता है और ऑक्सीजन भी लगातार उस तक पहुंचाए जा रहे हैं। संजय आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, लगातार इस ऑपरेशन